बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ कक्षा 7 के अगले प्रश्न पर। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरी सर। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते थे कि सर मेंटल मैथ कहाँ से परचेज करें, कहाँ से खरीदे। तो बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंटल मैथ खरीदने के लिंक दे दिए हैं। आप वहाँ पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर डालेंगे तो आपके घर पर मेंटल मैथ्स आ जाएगा। साथ ही मैंने कुछ अन्य लिंक दिए हैं जिससे आपकी बॉडी अच्छे से बन सके, आपका दिमाग अच्छे से तेज हो सके, आप अपने दिमाग को एक्टिव कर सके। ये ठीक है ना। कुछ उपकरण मैंने वहाँ पर उपकरण के लिंक दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर भी अन्य सामग्री खरीद सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों यहाँ पर अगले प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 हम करने वाले हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर यदि एक भुजा, देखो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यदि एक भुजा की लंबाई तथा कर्ण की लंबाई दी गई हो तो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए यहाँ पर ये एक भुजा हो गई, ये भुजा हो गई और इसमें ये कर्ण आ गया, ठीक है, ये कर्ण बोलते हैं इसे। अगर त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज में एक कर्ण दिया हुआ है तो इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर समकोण त्रिभुज, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हम 8 करेंगे और इसको भी लिख लेता हूँ, देखो पढ़ लेते हैं। त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम कितने अवयवों की जानकारी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो अगर हमें त्रिभुज बनाना है तो बच्चों कम से कम हमें 3 अवयवों की जानकारी होना चाहिए, या तो तीनों भुजाओं की जानकारी हमें हो, ठीक है, इस तरीके से त्रिभुज बना सकते हैं, या एक भुजा हो, दो कोण की जानकारी हमें हो तो भी त्रिभुज बन जाएगा, या फिर एक भुजा ये हो, ठीक है बच्चों, और एक भुजा और हो और एक कोण हमें ज्ञात हो। ठीक है, या तो यहाँ पर ये भुजा हो गई या यहाँ पर कोण हो गया और इस भुजा की लंबाई को हम करेंगे तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो सॉरी यहाँ ये तीसरी भुजा, तो इसका मतलब है 3 अवयवों की जानकारी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो आपका आंसर आएगा, 3 अवयवों की जानकारी। ठीक है, 3 अवयवों की जानकारी, ये आपका उत्तर बन गया बच्चों। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 9। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, देखो यहाँ पर ये देखिए लिखा है कोण ABC की माप बताइए। ABC जैसा कि आप अपनी पिक्चर में देख पा रहे हैं, ABC ठीक है, ये एक 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते ही आपको पता लग गया, तो यहाँ पर कोण ABC बराबर कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा ये। ठीक है, यहाँ पर तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है आपको। तो आइए चलते हैं आप प्रश्न नंबर 10 पर। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 हम देख रहे थे। तो प्रश्न 9 की आकृति में, ठीक है, दी गई आकृति में DBC की माप क्या होगी, DBC की माप बता लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर ये DBC। अब बच्चों यहाँ पर देखा कि क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर 90 डिग्री का ये समद्वि भाजक हो गया है। ठीक है, समद्वि भाजक यानी इसमें तो वैसे दिखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से लेंगे, प्रकार खोलेंगे, आधे से ज्यादा दूरी का प्रकार खोलकर एक आर्क इधर लगाते हैं, फिर एक इधर सेंटर मानकर एक आर्क और लगाएंगे तो वो 90 डिग्री का समद्वि भाजक हो जाता है। तो DBC की माप क्या होगी बच्चों, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रश्न नंबर 10 में। प्रश्न 10 में तो कोण DBC बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, यानी 90 डिग्री का समद्वि भाजक बन रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये DBC की माप आ गई। अब बच्चों देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 में है, दी गई, ये देख रहे हैं, दी गई आकृति में कोण PQR की माप पहचानिए। ठीक है, PQR। अब ये बहुत ही है तो आसान लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों पिक्चर को देखिए आप, ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, प्रकार आप उचित खोल सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा खोल सकते हैं, उचित उसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको आपको क्या मानना है, सेंटर मानना है। इसके को सेंटर मानकर एक आर्क ऐसे लगाएंगे। देखो यहाँ पर
ये मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लाइन सेगमेंट बना दिया, रेखाखंड खींचा। तो प्रकार को खोलना है, उचित खोलना है, तो यहाँ पर सेंटर मानकर एक आर्क ऐसे लगाएंगे। अब प्रकार को उतना ही खुला रखना है, उससे फिर एक आर्क ऐसे लगाएंगे। तो पहली आर्क जो लगती है वो बच्चों 60 डिग्री पे लगती है हमेशा। तो उस 60 डिग्री की आर्क को सेंटर मानकर एक आर्क और लगाएंगे, फिर वो भी 60 डिग्री की लगेगी, 60 ये, तो हो गया 120। तो यहाँ पर ये कोण कितने का बनता है बच्चों, कोण PQR बनता है बच्चों 120 डिग्री का। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है आपको। अब हम करेंगे प्रश्न 12, यहाँ पर प्रश्न 12। तो प्रश्न 12 भी हम पढ़ लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो लिखा है, एक त्रिभुज में तीनों कोणों की माप क्या होगी यदि उसकी तीनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबाई की हो। अब बच्चों जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर आती हैं, जिस त्रिभुज की, मान लीजिए ये त्रिभुज है और इसकी ये तीनों भुजाएं बराबर आती हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यह एक, मैं लिख देता हूं, यह एक समबाहु, ये आपका आंसर नहीं है बच्चों, ये आपका आंसर नहीं बनेगा, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो तीनों की माप जो आएगी 60 डिग्री आएगी, दूसरे की भी 60 डिग्री और तीसरे की भी 60 डिग्री आएगी। ठीक है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण उस त्रिभुज के बराबर होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि तीनों कोणों की माप 180 डिग्री होती है। ठीक है, इसको मैं एक परमे में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बच्चों ये प्रश्न 12 हो चुके हैं, आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताएं। इसमें से सीखकर आपको दूसरों को सिखाना है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें।